नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करने वाला हूं जिन्हें पत्तियों से लगाकर नए पौधे जिनके तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पौधों की पत्तियों में रूटिंग तो हो जाती है, लेकिन उनसे नए पौधे नहीं बन पाते हैं। और ऐसा जो है कई वीडियो में दिखाया जाता है कि पत्तियों से जो है क्रोटन को प्रोपगेट किया गया, पत्तियों से कोलियस को प्रोपगेट किया गया। लेकिन मैंने सब करके देख लिया, कोलियस में भी रूटिंग हो जाती है, क्रोटन में भी रूटिंग हो जाती है, यहाँ तक कि इरंथमम में भी रूटिंग हो जाती है, लेकिन इनमें से किसी में पौधे नहीं बनते हैं। तो टोटली ये स्कैम है एक कि इन पौधों की पत्तियों से जो है वो नए पौधे बन जाते हैं। लेकिन ये वास्तविकता भी है कि कुछ पौधे ऐसे ज़रूर हैं जिनके पत्तों से नए पौधे बन जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और जान लेते हैं ऐसे पौधों के बारे में। तो सबसे पहला पौधा जो है ये है जीजी प्लांट का, जिसे जेमिबिया जेमिफोलिया ऐसे बॉटेनिकल नेम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इसके कई सारी वैरायटीज़ भी इसकी आती हैं। ट्विस्टेड लीफ आता है, ब्लैक लीफ आती है, ग्रीन लीफ आती है, डॉफ आता है और बिग साइज़ का भी पौधा आपको देखने को मिलता है। तो ये पत्ती से बहुत ईज़िली प्रोपगेट हो जाता है। मैंने भी इसकी बहुत सारी लीव्स यहाँ पर देखिए ये लगाई हुई हैं। लीफ प्रोपगेशन भी किया है, स्टेम प्रोपगेशन भी किया है। मतलब अलग अलग तरीके से मैंने इसको कई तरह से प्रोपगेट करके लगाने की कोशिश की है। कोशिश क्या, बहुत सारे में तो रूटिंग हो गई है और नीचे राइजोम्स बन गए हैं और अब उन्हीं राइजोम्स से नए पौधे बनेंगे। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा, ये इसका राइजोम है। इस राइजोम से ही इसके नए पौधे तैयार होते हैं। जब हम पत्ते लगाते हैं तो उन पत्तों में नीचे पहले छोटे से राइजोम्स बनते हैं और बाद में उन्हीं राइजोम्स से अंकुरण होता है नए पौधों का। तो मतलब ये ऐसा पौधा है जिसे लीफ प्रोपगेट किया जा सकता है। इस तरीके से कोई भी लीव्स लीजिए और प्योर कोकोपीट या प्योर सैंड में इस तरीके से, मतलब जैसे मैंने लगाया ये देखिए, इस तरीके से खड़ा करके ही थोड़ा अंदर ऐसे डालकर हल्का सा पानी का स्प्रे कर दीजिए, बहुत ईजिली ये प्रोपगेट हो जाएगा। इसके बाद अगला पौधा जो है वो है कैलेंचो का। कैलेंचो देसी हाइब्रिड कई सारी वैरायटीज़ में आता है। मैं आप लोगों को एक जो है वो दिखाता हूँ पौधा। ये पत्ते से ग्रो हुआ है। मेरा एक पत्ता टूटकर इसी के अंदर गिर गया था और उसी पत्ते से देखिए एक नया पौधा बन गया। ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का पॉट है और इसी के बगल में कहीं पर ये कैलेंचो का प्लांट रखा हुआ था। देखिए अभी तो इसमें फ्लावरिंग भी आ गई है, क्योंकि ये लास्ट ईयर ग्रो हुआ था और उसके बाद ये धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा और अभी ये फ्लावरिंग पर आ गया है। तो दूसरा पौधा है कैलेंचो का। कुछ नहीं करना है, कैलेंचो को तो आप ऐसे मिट्टी में रख दीजिए और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मिट्टी से दबाइए या कुछ कीजिए, बल्कि मिट्टी से दबाने पर कभी कभार उसकी लीव्स सड़ जाती हैं। तो आप ऐसे ही उसको दबा कर रख दीजिए, इससे नया पौधा बहुत आसानी से कैलेंचो का तैयार हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो पौधा आता है वो है आपका ये पेपरोमिया का। पेपरोमिया में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। मैंने तो इसके पत्ते से कई पौधे तैयार किए थे और बहुत सारे लोगों को पत्तों से पौधे तैयार करके मैंने इसके दिए। कटिंग से तैयार हुआ पौधा इसका दिया और बहुत ईज़िली इसकी कटिंग्स लग भी जाती हैं। तो आप चाहें तो इसकी कटिंग्स लगाइए और इसके नए पौधे तैयार करके खुद भी रखिए और दूसरों को दीजिए। थोड़ा विंटर में इसकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाता है। इसके पत्ते देखिए किस तरीके से अभी ऐसे हो रहे हैं, कुछ येलोइश से हैं, लेकिन और जैसे ही थोड़ा अनुकूल मौसम आता है ये धीरे धीरे करके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगला पौधा है जेट का। मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि जेट से भी जो है वो नए पौधे बन जाएंगे। मेरे एक मित्र ने कहा था कि सकुलेंट सारी पत्ते से ग्रो हो जाते हैं, तो मैंने भी उस चीज़ से एग्री किया, लेकिन मैंने तुरंत कहा कि नहीं, जेट जो है वो पत्ते से ग्रो नहीं होता है।
लेकिन इस बार हुआ क्या कि मैं अपने जेट के पौधों की ऊपर कटाई छटाई कर रहा था और इसके कुछ पत्ते टूटकर उसी गमले के अंदर गिर गए। बारिश का समय था, कुछ समय के बाद जब मैंने जाकर देखा तो उन पत्तों से नए पौधे निकल आए थे और उन पौधों की जो लंबाई थी वो 1 इंच से 1.5 इंच तक हो गई थी। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने उनको निकाल कर फेंक दिया। आप भी चाहें तो इनके पत्तों को निकालिए और गमले में ऐसे ही रख दीजिए उठाकर, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे करके इनके 2-4 पत्तों को ऐसे तोड़ लीजिए और तोड़कर किसी भी गमले में इस तरीके से रख दीजिए। ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, हल्का सा स्प्रे करके आप पानी दे दीजिएगा। और जैसे ही ये प्रोपेगेशन सबसे ज़्यादा आसान होता है बारिश के समय में, जब वातावरण में थोड़ी नमी होती है, तब जल्दी ग्रो हो जाते हैं पौधे। तो मतलब चौथा पौधा आपका है ये जेट प्लांट का। इसके अलावा लोग बहुत सारे मतलब सकुलेंट जितने हैं लगभग सारे ग्रो हो जाते हैं और आपके कैक्टस भी पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे बहुत सारे पौधों को लोग बताते हैं, कैलेंचो को, क्रोटन को, कोलियस को, एरंथमम को या फिर अदर पौधों को, तो वो टोटली स्कैम है। वहाँ पर पौधे नहीं ग्रो होते, सिर्फ रूट्स आकर रह जाती हैं। मैंने एरंथमम में ट्राई किया है, मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तब आप लोग को इस चीज़ की भली भांति जानकारी हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।